नमस्कार। कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखना। एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं, एक छोटी सी सीरीज शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई इस तरीके से क्या आपको कुछ अच्छा लग सकता है। अगर अच्छा लगे तो अच्छी अच्छी कमेंट करना और आप कहना कि नहीं सर इस सीरीज को रखो, कुछ सीखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं तो उसके अंदर अब ये क्वेश्चन आ चुका है, आगे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर चर्चा करूंगा। यदि आप जीके का कंप्लीट कोर्स लेना चाहें तो संकल्प पेपर उपलब्ध है, हिंदी सब्जेक्ट का भी कंप्लीट कोर्स उपलब्ध है। तो जैसा आपको उचित लगे आप जुड़ सकते हैं। तो कॉलेज व्याख्याता सारंगी में 2018 में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन था राजस्थान में किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? नहरों द्वारा, तालाब द्वारा, नलकूप और कुओं द्वारा या अन्य। और ऐसा क्वेश्चन अभी एक वन रक्षक में भी आया था। वन रक्षक में तो क्वेश्चन यहां तक आ गया कि किससे सिंचाई की जाती है सबसे ज्यादा। वहां कुएं अलग था, नलकूप अलग था, नहर अलग था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, राजस्थान में अगर कोई पूछे नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है तो श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में होती है। नहरों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में होती है। याद कैसे करें? अरे नहरों द्वारा सिंचाई वहां सबसे ज्यादा होती है जहां सबसे ज्यादा आंधियां चलती है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा आंधियां कहां चलती है? गंगानगर, हनुमानगढ़। राजस्थान में नहरों द्वारा जहां सिंचाई सबसे ज्यादा होती है वो सबसे कम भूकंप संभावित जिले हैं राजस्थान के दो। तो राजस्थान के ये दो सबसे कम भूकंप संभावित जिले हैं, सबसे ज्यादा आंधियां चलती है और सबसे ज्यादा यहां पर होती है नहरों से सिंचाई। अब पूछे कि नहरों से सिंचाई जो होती है तो नहरों से सिंचित जो क्षेत्र है वो कितने प्रतिशत है? तो राजस्थान में नहरों से 30.5% क्षेत्र सिंचित है। कितने क्षेत्र में सिंचाई होती है? 30.5। राजस्थान में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है? तो भीलवाड़ा में होती है। कि राजस्थान में सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई कहां होती है? भीलवाड़ा में होती है। अब कल को पूछे कि भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? तालाबों की नगरी, बांधों की नगरी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के दो नाम और जोड़ सकते हो आप, तालाबों की नगरी भीलवाड़ा, तालाबों की नगरी भीलवाड़ा, बांधों की नगरी भीलवाड़ा, बांधों की नगरी भीलवाड़ा, तालाबों की नगरी भीलवाड़ा, बांधों की नगरी भीलवाड़ा। राजस्थान में तय तालाबों से सिंचाई में राजस्थान में तालाबों का तीसरा नंबर है, तीसरा तालाब है। अब पूछे कि तालाबों से कितना क्षेत्र सिंचित है? तो 2.36% क्षेत्र, 2.36 क्षेत्र है वो सिंचित है। 2.36 क्षेत्र लगभग सिंचित है, ऐसे याद रख सकते हो। अब प्रश्न क्या था? सबसे ज्यादा सिंचाई, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है कुओं व नलकूपों से। तो जो अभी मैंने कहा था ना कि वन रक्षक या जेल प्रहरी, वहां पर एक क्वेश्चन आया, उसके अंदर देखो क्या पूछा उसने कहा कि नलकूपों और कुएं और नहर और तालाब चार देकर पूछा सबसे ज्यादा सिंचाई। तो ये जब दोनों अलग अलग ऑप्शन आए तो याद रखना सबसे ज्यादा सिंचाई होती है नलकूपों से। ये प्रश्न कक्षा 7 की राजस्थान बोर्ड की किताब में भी दिया हुआ है कि ये दोनों आ जाएं तो सबसे ज्यादा इससे सिंचाई होगी नलकूपों से। ये याद रखना 40% प्लस है, 40% प्लस। नलकूप यानी ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं, अब तो याद आ गया होगा। ट्यूबवेल, नलकूप या ट्यूबवेल वाला याद रख लेना। अब इसका भी सुपरविजन करें कि ये बताओ राजस्थान में कुओं नलकूपों से कितनी क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो 67.13 इतनी सिंचाई होती है कुओं और नलकूपों से।
अब उसके बाद कि राजस्थान में ये पूछ ले कि ये बताओ कुओं से सर्वाधिक सिंचाई, कुओं से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? जयपुर। कुओं से सबसे कम सिंचाई, कुओं से सबसे कम सिंचाई अगर पूछे कहां पर होती है तो श्री गंगानगर है। कुओं से सबसे कम सिंचित जिला बताओ तो गंगानगर है। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई, नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई अगर पूछे कि नलकूपों से सर्वाधिक सिंचित जिला बताओ तो आप कह दो भरतपुर है। और नलकूपों से सबसे कम सिंचित जिला बताओ तो उदयपुर है। नलकूपों से सबसे कम अगर पूछे तो उदयपुर याद रखिएगा, उदयपुर है। तो तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में होती है, इसको ऐसे याद रख लो। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर में होती है। या आपसे पूछ ले कि नहरों से कम सिंचाई भी होती है क्या कहीं, तो कम सिंचाई तो चूरू में होती है। नहरों से सबसे कम सिंचाई तो चूरू में होती है। पूरे के पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो एक और बात बता देता हूं, राजस्थान में झीलों से सर्वाधिक सिंचाई, झीलों से सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है? उदयपुर में होती है। इसी कारण तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। उदयपुर को झीलों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। अगर आपसे पूछे झरनों से सबसे ज्यादा सिंचाई, तो झरनों से सर्वाधिक सिंचाई होती है बांसवाड़ा में। झरनों से सर्वाधिक सिंचाई होती है बांसवाड़ा में। झीलों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है उदयपुर में। नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है गंगानगर में। अब एक और कि राजस्थान का जो जल है, एक शानदार सा और प्रश्न बता रहा हूं कि राजस्थान का जल भारत के कुल जल का, भारत के कुल जल, स्थायी जल का कितना प्रतिशत है? 1.16% है। हर एक बात इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। अब हम केवल क्या करते हैं, एक प्रश्न आया उसको रट्टा मारने लग गए कि भाई ये प्रश्न आया कल को रिपीट होगा, सबसे ज्यादा कुओं नलकूपों से सिंचाई होती है, सबसे ज्यादा कुओं नलकूपों से, आगे वाला क्वेश्चन रिपीट करे, बस प्रश्न पूछ ले कि ये बताओ दूसरा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र या दूसरे सबसे ज्यादा स्थान बताओ किससे होती है सिंचाई, तो फिर आप आंसर क्या लिखोगे? भाई पहला स्थान कुओं नलकूपों का है तो दूसरा नहरों का है। तय से तीसरा, तय से तालाबों का है, तीसरा तो तालाबों का है, इसे याद रखो। अब बताओ राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई कुओं नलकूपों से होती है, कितनी होती है? तो 67.13 होती है। दूसरा स्थान नहरों का है, 30.5 होती है, इसे याद रख लो। तीसरा तालाबों का है, 2.36 होती है। नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई पूछ ले तो गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है। दूसरा स्थान तो कम तो चूरू में होती है, कम तो चूरू में होती है। सबसे ज्यादा तालाबों से भीलवाड़ा में होती है। कुओं नलकूपों की बात करेंगे तो कुओं से जयपुर में, नलकूपों से भरतपुर में, कुओं से सबसे कम गंगानगर में, नलकूपों से सबसे कम उदयपुर में होती है। राजस्थान का जल भारत के कुल जल का कितना है? तो याद रखना 1.16% है, 1.16% है। तो यदि आप भाई तैयारी करना चाहते हैं संकल्प ऐप पर तो मोस्ट वेलकम है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि सर तीसरा जो पेपर है कॉलेज लेक्चरर का जीके का, उसका हमें मैटर उपलब्ध करवाओ, तो अगर आप केवल मैटर चाहते हैं, केवल मैटर अगर आपको चाहिए तो संकल्प ऐप पर मात्र 1200 रुपए में, 1200 रुपए में आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। 11 से 12 बुकलेट आपको मिलेगी जो आपके घर पर पहुंच जाएगी। तो आप संकल्प ऐप पर जाकर के कॉलेज लेक्चरर थर्ड पेपर जीके की पुस्तक भी परचेज कर सकते हैं। वहां पर आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा लिखा होगा कौन कौन सी पुस्तक है, मिलेगी सारा। अगर आप केवल जीके पढ़ना चाहते हैं तो 699 में आपको संकल्प ऐप पर कॉलेज लेक्चरर का जीके उपलब्ध है। टेस्ट देना चाहिए तो टेस्ट उपलब्ध है। हिंदी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करनी है तो संजय शर्मा का कोर्स उपलब्ध है आपके लिए।
बाकी आप एक बार डेमो जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो। लेकिन उससे भी पहले मैं यही कहूंगा कि भाई ये सीरीज अगर अच्छी लग रही है आपको तो कॉलेज लेक्चरर के लिए एक सीरीज चला सकते हैं, जिसके अंदर केवल कॉलेज लेक्चरर में आए हुआ क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसके साथ जोड़कर 4 बातें और बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो बेहतरीन तैयारी करने के लिए जरूर ज्वाइन करें संकल्प ऐप गंगानगर, और रात्रि 8:30 संकल्प कोचिंग गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर रात्रि 8:30 बजे की जो जीके की क्लास होती है वो तो आपके लिए रामबाण साबित होगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।